नमस्कार विद्यालय में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले वाली जो कविता थी उसका अनुवाद किया था और उसके अभ्यास के प्रश्नों को सीखा था। आइए आज का जो हमारा विषय है वो है रुबाइया। तो पहले हम फिराक गोरखपुरी का कवि परिचय पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बात आपको मैं बताऊं कि फिराक गोरखपुरी का जो जीवन परिचय है ना, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ज़रूर सीखिएगा, इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं, आइए। इनका जो जन्म है वो 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था और फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका मूल नाम जो है वो रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में भाषा शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए थे, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई थी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं देखिए, गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। काव्यगत विशेषताएं: उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर के सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। फिराक जी ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक सुख, सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बन करके शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तलख सच्चाई, वास्तविक सच्चाई और आने वाले कल के प्रतीक के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीक से जोड़ करके उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उनकी भाषा शैली के बारे में हम बात करते हैं तो उर्दू शायरी और लाक्षणिक प्रयोग से चुस्त मुहावरेदार शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं, यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गुलाब नहीं कहे जाते। मीर गुलाब की तरह फिराक ने भी अपनी इस शैली को साध करके आम आदमी या जनसाधारण से अपनी बात कही है। आइए अब देखते हैं रुबैया का प्रतिपाद्य सार। फिराक की जो है रुबैया, उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। तो कहाँ से उद्धृत हैं भाई? गुले नगमा से उद्धृत हैं।
रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन है। इनकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति जो है स्वतंत्र होती है। तो रुबाई किसे कहते हैं? तो रुबाई पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति है ना वो स्वतंत्र होती है भाई, उसमें तुक की कोई गुंजाइश नहीं होती, चाहे मिले ना मिले। तो जिसकी तीसरी पंक्ति स्वतंत्र हो उसे हम क्या बोलेंगे? रुबाई बोलेंगे। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है भाई। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। इनका सार इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। यानी इस रचना में कवि ने किसका वर्णन किया है? वात्सल्य होता है छोटे बच्चे का और माँ का जो प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम कहते हैं उसको। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर के अपने हाथों से झुला रही है, उसे बार बार हवा में उछाल रही है, जिसके कारण बच्चा है वो खिलखिला करके हंस रहा है, हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके गेसों को यानी उसके बालों को सुलझाती है, कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहना रही है। और दीपावली के अवसर पर शाम होते ही जो घर हैं वो पुते हुए और सजे हुए हैं, सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। आसमान में चांद देख करके बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ता है। माँ उसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि देख दर्पण में चांद उतर आया है। ये और रक्षाबंधन का भी एक मीठा इसमें अनुभव है, मीठा बंधन है। और रक्षाबंधन के कच्चे धागे पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झिनी घटा से है, घटा का जो संबंध है बिजली से है और बिजली का संबंध भाई से है, भाई का बहन से है। तो इस गजल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने उसे हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं, साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया है। गम उसके साथ हमेशा लगा रहा है और उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा है वो उसे बुला रहा है। तो ये है गजल का जो प्रतिपद्य या अशार। तो आइए पहले हम देखते हैं रुबैया का अनुवाद। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरो भाग 2 की जो कविता है रुबैया से अवतरित किया गया है। और इस कविता में कवि गोरखपुरी ने एक माँ द्वारा अपने बच्चे को झुलाने तथा उसे हवा में ऊपर उछालने का जो सजीव चित्रण है वो इसमें किया गया है। तो शायर कहता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। गोरखपुरी जी कहते हैं कि माँ अपने बेटे को हाथ में लिए हुए खड़ी है। देखिए चांद का टुकड़ा यहाँ बहुत सुंदरता से वर्णन किया गया है। ये एक मुहावरा है, चांद का टुकड़ा। माँ को अपना बेटा है वो चांद के टुकड़े के समान सुंदर लगता है और माँ उसे अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए अपनी गोद में झुला रही है। तो कवि ने यहाँ बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है। रह रह के हवा में जो लौका देती और वह रह रह करके रुक रुक करके, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है भाई। और हवा में जो लौका देती है, लौका देना मतलब उछालना, बच्चे को गोद से इस तरह से हिलाना, बच्चे को जो नहीं हिलाती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जब बच्चे को माँ इस तरह से खिला रही है तो बच्चा हंस देता है, प्रसन्नचित्त
हो उठता है, बच्चा खिलखिलाता है। तो भाई देखिए, इस पद्यांश में शायर ने माँ और पुत्र के जो प्रेम है उसका जो है वर्णन किया है। आगे इसमें कहा गया है कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सहज एवं सरल साहित्यिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। शब्द चयन है वो सर्वथा उचित है, सटीक है। संपूर्ण पद्य में दृश्य बिंब और सर्वबिंब है उसका सफल प्रयोग हुआ है और प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है। तो आइए देखते हैं इस पद्य में जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं। कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है और क्यों? तो चांद का टुकड़ा माँ के लिए जो बेटा है, बेटे को कहा है और क्यों? देखिए, कवि ने चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहे बच्चे को कहा है क्योंकि वह चांद के समान सुंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों? तो माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि माँ की गोद में बच्चा होने के कारण उसकी गोद भरी हुई है। अगला प्रश्न है, बच्चे की हंसी का कारण क्या है, उसे गूंजने का क्या तात्पर्य है? बच्चे की हंसी का कारण है माँ द्वारा बच्चे को हवा में लौका देना, झुलाना और उसे खुश करने के लिए हवा में उछालना। उसके गूंजने का तात्पर्य है इससे बच्चा खुश होकर के हंसता है और उसकी जो हंसी है वो गूंजने लग जाती है। अंतिम जो प्रश्न है, काव्यांश के भाव को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। काव्यांश में भाव यह है कि माँ अपने चांद जैसे सुंदर संतान को गोद में लिए हुए खड़ी है। वह उसे अपने हाथों पर झुलाती हुई हवा में उछाल देती है। इससे बच्चा खिलखिला करके हंसने लगता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। नहला के छलके जल से, यहाँ छलका जो जल है, छलका जो जल है वो गुनगुने पानी से, साफ पानी से, इसका अर्थ होता है भाई नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों को सुलझा करके, कि माँ ने बेटे को साफ जल से नहला दिया है। गेसु होते हैं केस, बाल, और माँ ने बेटे के बालों को भी संवार दिया है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके, जब घुटनियों में पे लेके पिनहाती है कपड़े। और माता को बच्चा एक प्रेममयी ममता के भाव से देख रहा है जब माँ अपने घुटनियों में या अपने घुटनों पर बिठा करके बच्चे को वह कपड़े पहना रही है। यानी माँ और बेटे का एक वात्सल्य भाव जो है वो यहाँ दिखाई हमें देता है। और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है और संपूर्ण पद में वात्सल्य रस की जो है ना अभिव्यक्ति भी हुई है। प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है। कवि की जो भाषा है सहज है, सरल है, सटीक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें रुबाई छंद का जो है ना सफल प्रयोग है। घुटनियों तथा पिनाती जैसे है ना कोमल शब्दों के कारण भाषा सौंदर्य भी है ना वो निखर पड़ता है, भाषा सौंदर्य में निखार आ जाता है। आइए देखते हैं इसके जो प्रश्न। माँ बच्चे को किस प्रकार नहलाती है। तो हमने देखा कि माँ बच्चे को ना स्वच्छ जल से नहला रही है, यानी पानी के छलकने से बच्चा प्रसन्न हो जाता है। माँ बच्चे को कंघी कैसे करती है। माँ अपने बच्चे के उलझे हुए बालों को, गेसों को सुलझाने के लिए कंघी करती है। अगला प्रश्न है, बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है। जब माँ बच्चे को गोद में या अपने घुटनों पे लेकर के कपड़े पहनाती है तब वह अपनी माँ को देखता है। अगला प्रश्न है, बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है। तो अपने माँ को है ना वात्सल्य प्यार भरी दृष्टि से देखता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश की तरफ।
तो यहाँ पहले और दूसरे में रुबाई में कवि ने माँ और बेटे का जो है ना एक बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अगले में देखिए, हम देखते हैं, दीपावली की शाम पर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, कि जब दीपावली का अवसर होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, ऐसे समय में हमारे घरों की लिपाई और पुताई का कार्य है वो किया जाता है और चीनी के खिलौने जगमगावे लावे। तो यहाँ बच्चे के जो है ना खिलौनों का वर्णन किया है कि माँ बच्चे के लिए है ना बाजार से खिलौने लेकर के आती है, क्योंकि उन खिलौनों से बच्चा है ना वो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो वो रूपवती खड़ी है, वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक। अब जब माँ बच्चे के लिए खिलौने लेकर के आती है तो बच्चा खिलौनों को देखकर अत्यधिक प्रसन्नचित हो उठता है। तो माँ का जो है सौंदर्य है वो एक अद्वितीय बन जाता है, यानी एक अनुपम सौंदर्य होता है। माँ के सुंदर मुख पर एक कोमल चमक है वो आ जाती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो तरह तरह के रेत से जो है ना वो घरौंदे बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के घरौंदे, छोटे छोटे घर बनाते हैं। और माँ जब उस छोटे बच्चे के घर में एक दीपावली के अवसर पर एक दिया लगाती है तो बच्चा बहुत ही प्रसन्नचित हो उठता है। और ऐसे में माँ का प्रसन्न होना भी स्वाभाविक ही होता है। तो यहाँ इसमें भी माँ की ममता का और कोमलता के स्वभाव का कवि ने वर्णन किया है। और इसमें दीपावली के अवसर पर माँ के द्वारा जो बच्चे को खुश करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनका भी वर्णन ने इसमें किया है। और दृश्य बिंब की सुंदर योजना है और पूरी रुबाई में एक ही मात्रा की आवृत्ति हुई है। एक ही मात्रा की पूरी आवृत्ति में सजे है, पुते है, नए है, पे है, ये एक ही मात्रा की इसमें आवृत्ति हुई है, इसमें भी विद्यमान है भाई। और देखिए सटीक एवं शब्द चयन जो है ना उचित है, सटीक है और रुबाई छंद का इसमें भी प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके जो प्रश्न है। दीपावली पर लोग क्या करते हैं? हम सबको पता है भाई, दीपावली पर लोग क्या करते हैं? घरों की लिपाई पुताई का कार्य करते हैं। ये पर उत्तर भी देख लेते हैं। रंग रोगन करते हैं तो सजाते हैं। इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए क्या लाती है? खिलौने लाती है, चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है भाई माँ बच्चे के लिए, है ना। अगला जो प्रश्न है, माँ के चेहरे पर कैसा भाव आता है? माँ के चेहरे पर जब माँ बच्चे के घर में दिया जलाती है तो उसके सुंदर मुख पर दमक आ जाती है। अगला जो प्रश्न है, माँ ने बेटे के या बच्चे के घर का नाम क्या रखा है? तो उत्तर है इसका, माँ ने बच्चे के छोटे घर में जो दिया जलाती है क्योंकि इसके कारण वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसका नाम, घर का नाम क्या रखा है? घरौंदा रखा है। आइए बढ़ते हैं इसके अंतिम चरण की तरफ। विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। और आपको यदि मेरे साथ बने रहना है और अपना जो विषय है क्रमवार आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर है वो मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है, नया उत्साह मुझे देता है। तो मैं आपका जो सारा विषय है क्रमवार वैसे ही करवाता रहूँगा जैसे कि कक्षा में करवा रहा हूँ या कक्षाओं में करवाता हूँ। तो बने रहिए आप जयपाल शास्त्री के साथ। आइए देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। ठुनकना
किसी बात के लिए जिद करना। तो बेटा जो है वो आंगन में खड़ा है और चंद्रमा को पाने की जिद कर रहा है, क्योंकि बालक तो है चांद पे ललचाया है। बच्चे को चांद पे लालच आ गया है, अर्थात बच्चा चांद को प्राप्त करना चाहता है। तो कहते हैं कि बच्चे हैं ना, वो उन्हें पता नहीं होता, उनके भाव बड़े कोमल होते हैं और वो ऐसी चीज़ को पाने के लिए जिद करने लगते हैं जो संभव नहीं होती है। लेकिन माता और पिता बच्चे को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई उसका ना सरल उपाय निकाल ही लेते हैं। देखिए, तब दर्पण उसे देख करके कह रही है माँ, और ऐसे में माँ अपने बेटे को आईना दिखाती है, दर्पण दिखाती है, और देख आईने में चांद उतर आया है। और जब चांद का प्रतिबिंब जो है आईने में दिखता है तो माँ बच्चे को बहलाती फुसलाती हुई कहती है कि लो बेटा, चांद है वो इस आईने में उतर आया है। तो आइए देखते हैं इसकी जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं। फिर तो इसमें कवि ने बच्चे की जो जिद है ना, छोटे बच्चे कैसे जिद करते हैं, कैसे मचलते हैं, उसके बच्चे के भावों को है ना चित्रित किया है। और इस पद में का वर्णन है वो गतिशील होने के कारण चित्रात्मक भी बन पड़ता है, और कवि की भाषा सहज सरल है और सटीक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। रुबाई में कोमलता लाने के लिए जिदियाया हुई शब्दों का ना सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है, वात्सल्य रस का इसमें परिपाक हुआ है, और रुबाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार हमने इसके देखे 4 दोहे। अभी बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। इससे पहले देखते हैं इसके प्रश्नों को। कौन ठुनक रहा है और जिदियाया है? तो बच्चा ठुनक रहा है और वही जिदियाया है। बाल मनोविज्ञान के पक्ष में किस पक्ष का वर्णन हुआ है कि बाल मनोविज्ञान, जो बच्चे हैं ना, बच्चा चांद को लेकर के जिदियाया है, यानी बच्चा चांद के लिए जिद कर रहा है। बच्चा किसको देखकर ललचाया है? चांद को देखकर ललचाया है। माँ अपने बेटे को बनाती है तो माँ अपने बेटे को दर्पण देख करके, चांद का प्रतिबिंब दिखा करके उसे मना लेती है, बहला लेती है। अब देखिए, बढ़ते हैं अंतिम चरण की तरफ। ये भी कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है विद्यार्थियों। देखिए, रक्षाबंधन की शुभ है, रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती है चमकती राखी। तो यहाँ कवि कहता है कि आज जो है रक्षाबंधन का त्योहार है और आकाश में जो काले काले बादल छाए हुए हैं, यानी हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, और मीठी मीठी जो है ना बातें करने वाली नन्ही बालिका उमंग और खुशी से भरपूर है, और उसके हाथों में राखी के 2 लच्छे हैं और बिजली के समान चमक है। वह प्रसन्न होकर के अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और वह प्रसन्न हो जाता है, और वह प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ कवि ने राखियों के रेशमी लच्छों की तुलना बिजली से की है, और पुनरुक्ति, प्रकाश तथा उपमा अलंकारों का सुंदर इसमें प्रयोग किया है। नन्ही बालिका के लिए रस की पुतली का अत्यधिक सार्थक प्रयोग हुआ है। कवि की भाषा सहज है, सरल है, और इसमें संपूर्ण पद में दृश्यबिंब की है ना सुंदर योजना हुई है। सहज सरल एवं प्रवाहमयी भाषा का इसमें सटीक प्रयोग कवि ने किया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है और प्रवाहमयी है, और जैसा कि हम जानते हैं रुबाई छंद का इसमें है ना वो प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके जो प्रश्न है। रस की पुतली कौन है, उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है? तो रस की पुतली भाई कौन है? बहन है भाई। रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन है, उसे
शिक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम है, स्नेह है। आगे है, राखी के दिन कैसा मौसम है? तो राखी के दिन जो है मौसम है, आसमान में जो है घटाएं हैं वो छाई हुई हैं, आसमान में घटाएं छाई हुई हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे पंक्ति का आस स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कवि का कहने का भाव ये है कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उनका जो प्रेम है वो अत्यधिक प्रकट हो रहा है। यानी यहाँ चमकने का आशय है कि बहन और भाई दोनों अत्यधिक प्रसन्नचित हो रहे हैं। बहन किसके हाथों पर कैसी राखी बांधती है? तो बहन अपने भाई के हाथों पर लच्छेदार जो है राखी बांधती है। इस प्रकार देखिए हमने प्रश्न। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जयपाल शास्त्री के साथ।